जनपद बहराइच के विशेश्वरगंज थाने में तैनात महिला आरक्षी निधि सिंह का शव उसे कमरे में फांसी के फंदे से लटकता मिला। बताया जा रहा है कि उन्नाव निवासी निधि सिंह 2019 बैच की महिला आरक्षी थी, जिसकी तैनाती बहराइच के विशेश्वरगंज थाने में हुई। महिला सिपाही की मौत के बाद फोरेंसिक विभाग की टीम ने पुलिस के आला अधिकारियों के सामने शव की गहनता से जांच की। निधि सिंह की मौत के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि महिला सिपाही निधि सिंह और एक अन्य सिपाही की बैंक ड्यूटी लगी थी। वो ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रही थी। इसी बीच निधि सिंह के मोबाइल पर किसी का फोन आया और वो बात करने लगी। पुलिस का कहना है कि फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद निधि सिंह ने दुपट्टे को फांसी का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली है। वही पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। नवभारत समाचार बहराइच से मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट। लगाई है या उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है? अब ये नहीं पता। उसके गले में तो फांसी लग रही थी। वैसे तो फांसी लगाने वालों में से नहीं थी, लेकिन वो जो जिस तरीके से माइंडली कभी कभी डिस्टर्ब रहती थी कि जो है हमारी यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। एक बार एसपी साहब के सामने वो पेश भी हुई थी कि हमारी यहाँ से बदली करा दी जाए, लेकिन वो एसपी साहब का ट्रांसफर हो गया। फिर वो कहने लगी, हमने कहा अब जाके देखो, तो कहने लगे नए एसपी साहब आए हैं, अब जाके देखेंगे। जा ही नहीं पाई वो। क्या लगता है थाने पर किसी से नाराज रहती थी? आप बहन हैं, आपसे उन्होंने बताया होगा। नाराज क्या जो है कि सर उनके कह रही थी बहुत जो है, मतलब ये कहते हैं कि बहुत बोझ देते हैं काम पे, बहुत काम का बोझ रहता था। तो उसने ऑफिस से बाहर ड्यूटी लगवाई। कहती थी जो मतलब बड़े सर को साइन करना चाहिए वो भी हम लोगों से साइन करवा देते हैं कि ये अब हम ये डरते हैं कि कहीं कोई गलती हो गई तो हमारी नौकरी पे आएगा। अगर वो इंसान स्टेशन अफसर उत्पीड़न भी कर रहे थे उसका, कुछ ये भी बताइए कुछ। मतलब उसके साथ ये होता था कि बहुत काम का प्रेशर दिया जाता था। काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो ऑफिस से निकल के उसने बाहर ड्यूटी लगवाई कि मेरा ऑफिस में जो काम है हम वही करेंगे। तो कहते थे ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो। ये जबरिया हो रहा था जी, जबरदस्ती कर रहे जी। ये कौन करता है? अब ये हमको सर क्या मालूम, वो तो जितना बताएगी उतना हम तो वहाँ जाते नहीं थे। मतलब जो फोन पे कभी कभी बात होती थी वो बात बताया। 3-4 रोज हुई गई। किससे मांग रहे और ज्यादा कुछ बात नहीं हुई थी। थोड़ा सा जो है कह रही थी कि आना है बालाजी मंदिर जाना है घूमने। तो हमने कहा ठीक है। कह रही थी एप्लीकेशन दिए हैं सर, अब छुट्टी नहीं दे रहे हैं। और कभी कभी ये कहती थी कि हमारी कहते हैं सर 12 घंटे ड्यूटी लगाओ। और तो ऊपर से जो है कि इसका दिमाग पहले ऑफिस में काम करती थी, तो कहती थी बहुत बोझ रहता है, जो हमको काम नहीं करना चाहिए वो भी हमसे करवाया जाता है, जो हमारे थ्रू नहीं करना चाहिए वो भी हमसे किया जाता है। तो उसने जो है ऑफिस से हटा के उसने जो है कहा कि हमारी बाहर ड्यूटी लगवाओ। तो बाहर जब ड्यूटी उसकी लगवाने लगे तो जो है 8 घंटे की ड्यूटी में कहा जाता था कि कभी कभी 12 घंटे की ड्यूटी लगाई जाए इसकी, तो जो है कि उसके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। तो क्या ड्यूटी का दबाव? तुम उसकी बहन हो? जी। क्या नाम तुम्हारा? रुचि नाम है। रुचि। तो कहना अस्पताल लिए जा हमने कहा अस्पताल लिए जा रहे हैं, अस्पताल ही में रखे हैं, लेकिन वो वहीं पे पड़ी थी थाने में। उसकी हत्या की गई तो सब कुछ चला गया। अब सर क्या बता पाए, हत्या की गई कि अपने आप ने की क्या, अब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सुलझी लड़की अपने हाथ कैसे मर सकती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कुछ बताएंगे आप? क्या लगता है कि वो उसने फांसी लगाई है या क्या लगता है आपको? अब सर क्या बताएं, जाने का लगता है भैया क्या बताएं, वहाँ पर रहते नहीं। बस ये है कि वो बता रही थी अभी तैयार हुई थी, वर्दी सब पहने थी, वर्दी पहन के तैयार हो रही थी, तब बात हो रही थी कि हम ड्यूटी जा रहे हैं। 2 दिन से छुट्टी लगाई थी, छुट्टी नहीं दी उसको। छुट्टी मांग रही थी। हाँ 2 दिन से एप्लीकेशन पड़ा है, छुट्टी नहीं। क्या लग रहा है कि किस वजह से उसने हत्या की? उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। अब पता नहीं सर, वो बता रहे थे 2 दिन से एप्लीकेशन दिया था, उसको छुट्टी नहीं मिली। 3 दिन उसकी इस साल की 3 छुट्टी मिली थी। बोल रही थी हमें छुट्टी दे दो, हमें बालाजी जाना है। अब क्या बात हुई, क्या हुआ सर, अब ये नहीं पता। या सुबह हमसे बात भी नहीं हुई। हम अगर सोचते कि उसको समझाते या कुछ हमसे बताती, बस ये पता चला है कि 2 दिन छुट्टी लगाए थे, एप्लीकेशन पड़ा है, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। क्या इसके पहले भी और कोई उसने शिकायत किया था बिटिया ने? नहीं बोलेगी। बिटिया ने कोई और शिकायत किया था? आप लोगों से फोन में बात करके कोई शिकायत किया था उन्होंने? हमसे कोई शिकायत नहीं हुई। ये बता रही थी कि हम चाह रहे हैं यहाँ से बदली हो जाए, तो बदली नहीं करी जा रही। हमारी ड्यूटी यहाँ से बदली हो जाए और यहाँ बदली नहीं हो रही है। हमारी ड्यूटी इधर उधर लगा देते, कभी 12 घंटे की, कभी 24 घंटे की। क्या लगता है कि मतलब उसको ऐसा लगता था कि आप लोग से बात में क्या उसको प्रताड़ित किया जाता था? अब सर हमसे ज्यादा बात नहीं होती थी कि प्रताड़ित किया जाता था कि हम ससुराल में थे। ये छोटी बहन है, इससे ज्यादा बात होती थी। अच्छा ठीक।
अंदरूनी बातें उससे होती थी, क्या हाँ बताती थी आपसे वो? बस वो ये कहती थी हमको यहाँ से ट्रांसफ़र करवाना है, यहाँ हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। 2 बार एसपी साहब के यहाँ जो है पेश हुई जाके, वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, एसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया था। फिर नए एसपी साहब आए, हमने कहा वहाँ जाओ, कहने लगी अभी जो है इलेक्शन का चल रहा है, अभी टाइम नहीं है, अभी छुट्टी भी नहीं मिल रही है। तो कह रही थी एक दिन जो है कहेंगे जाने के लिए कि सर हम जा रहे हैं कपड़े खरीदने, तो शायद हमको छुट्टी मिल जाए वहाँ क्यों की, ट्रांसफर चाहती थी? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत प्रेशर था। किस चीज का प्रेशर था, क्या लगता था? जैसे ऑफिस का काम उसको सिखाया गया, पहले ऑफिस में काम करने की वजह से वो जो उसका काम नहीं होता था, जैसे बड़े सर लोगों का काम है वो भी उससे साइन करवाया जाता था, तो वो डरती थी अगर कोई गलती हो गई तो मेरी नौकरी पे आएगा। तो कौन उसके ऊपर इतना प्रेशर डालता? अब सर वहाँ पे कौन बड़ा सर, हमें क्या मालूम, नाम से हम कुछ किसी को नहीं जानते, बस जो फोन पे वहाँ पे कभी गए नहीं। बड़े साहब के ऊपर आरोप लगाती थी? ये कहती थी जो हमसे बड़े हैं, जो हमारा काम भी नहीं है वो भी हमको करना पड़ता है, साइन भी करनी। पर जाने से पहले उसके पास एक कॉल आई थी जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया है। क्या लगता है कि फौरी तौर पे क्या हो सकता है? जो लड़की उसके साथ रह रही थी वो उसने बताया कि वो वर्दी पहनी थी, ऊपर शर्ट उसने पहन रखा था, नीचे लोअर पहना था। वो ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसी दौरान लगातार वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और अचानक गुस्से में आकर के उसने दरवाज़ा बंद किया। तो उसके बाद ही उसने सुसाइड किया है। बाद में लोगों ने जब उसको ड्यूटी पे जाने के लिए बुलाने गई तो पता चला दरवाज़ा अंदर से बंद है और वो हैंगिंग उसने किया था। तो किससे बात कर रही थी, क्या ये कुछ बात तथ्य वही आया है? अभी फ़ोन अभी लॉक है और फ़ोन जैसे अनलॉक होता है, जैसे सूचनाएं मिले, कुछ प्राथमिक सूचनाएं हम लोग के पास हैं, उसको और पुष्ट कर रहे हैं। जब पुष्ट हो जाएगा तो वो बताएंगे। ठीक, धन्यवाद सर। परिजन अभी हम लोगों से मिले थे, उन्होंने अपनी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई है, लेकिन अगर वो कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो उसकी पूरी छानबीन होगी। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड से मतलब आत्महत्या करने का पाया जा रहा है और जो भी उसमें फोरेंसिक टीमें भी हम लोगों ने लगाया था, वहाँ पे फोरेंसिक टीम गई थी, सारे साक्ष्य संकलन कर लिए गए हैं। मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल में भी तमाम मैसेजेज आ रहे हैं, तमाम जो कॉल आ रही हैं, तो उससे भी कुछ सूचनाओं की जो सुसाइड होने की जो प्राथमिक संकेत हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये कह पाना कि जो है किन कारणों से सुसाइड किया है ये जल्दी होगी, उसकी पूरी छानबीन करके हम लोग स्पष्ट कर देंगे।